ऑल, हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आजकल तो वैसे समर वेकेशन चल रही है, तो हर दिन छुट्टी का ही है, क्या संडे क्या मंडे है ना। तो आज है संडे, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम केयरिंग और शेयरिंग वाला सेशन आज हम करते हैं। तो पीएससी के थोड़े से टॉपिक बच गए हैं, तो वो मैं आपको मंडे से आपको कल से स्टार्ट करा दूंगी। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही होती जब भी मैं सोचती हूँ क्या मतलब क्या कौन से टॉपिक में मैं आज आपके साथ बात करूंगी, कौन से टॉपिक को हम एक तरह से एक जो थॉट्स होते हैं, मैं कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करके आपके साथ थॉट्स शेयर करूंगी। तो आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, जो भी मतलब आज उन लोगों के लिए काफी अच्छी ये केयरिंग एंड शेयरिंग सेशन रहने वाला है, जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये सेशन मैं इसलिए कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन की है। मैंने नेट की प्रिपरेशन की है, जैसे कि आप सब जानती हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी जिनको करनी होती है उनके लिए ये पेपर, ये कंपटीशन पेपर कंडक्ट करते हैं एनटीए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए, मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करूंगी जो मैंने फेस की है। ठीक है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो जितना आप उससे रिलेट करते हैं अच्छी बात है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी सोच होती है। तो मैं ये नहीं कहती आपको कि आप मेरी थिंकिंग के या मेरी सोच के हिसाब से चलो, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, आप खुद को फोर्स नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहला बात क्या होती है, पहले तो हम यही सोचते हैं कि हमें कौन से कंपटीशन का एग्जाम देना, मतलब हमें किस फील्ड में निकलना है, फिर उस फील्ड में हम देखते हैं अच्छा इसमें एग्जाम हमें देना पड़ेगा, तो हम उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रिपरेशन दो तरीके से होती है, दोनों ही तरीके ठीक है, कुछ गलत या कुछ अच्छा मतलब कुछ नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। ज्यादातर सिर्फ यही तरीके यूज करते हैं, दो ही तरीके होते हैं इसके। तो देखिए, पहला तरीका तो ये है कि अगर मैं नेट की बात करती हूँ, तो जैसे कि आपको पता है, एक साल में 2 बार पेपर कंडक्ट होता है। अभी कोविड के जब कोविड था, तो यहाँ पे थोड़ा इनके जो प्रोसेस था वो थोड़ा ढीला पड़ गया था, तो थोड़ा लेट हो गए थे हमारे एग्जाम्स। तो वैसे जो इसका रेगुलर साइकिल है, हम बोल सकते हैं, वो एक साल में 2 बार होता है। मैं नेट का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें नेट वाले बच्चों के लिए होगी। आप चाहे आप नीट का कर रहे हो, चाहे जेई मेंस का कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का कर रहे हो, किसका भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके साथ ही रिलेट करता ही है। ठीक है, करेगा, करता ही नहीं है, करेगा ही। तो देखो, फिर पहले तो आपने ये सोचा कि आपको ये वाला एग्जाम आपको क्रैक करना है, ये वाला एग्जाम, एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, कोई सा भी हो सकता है वो। तो देखो, एक तो चीज है कि आपके पास काफी टाइम है। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि आपके पास कम टाइम। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, ज्यादातर सब लोग सिलेबस ही देखते हैं पहले, और देखना भी चाहिए, हमें आइडिया पड़ता है कि क्या क्या चीजें हैं और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो अगर मैं नेट की बात करूँ, बहुत ही सिंपल जो मैंने देखा है, अगर मैं नेट की बात करूँ, तो मैं भी पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ती थी। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी, तो मैंने देखा, मतलब मैंने तैयारी कर ली थी। फिर जब मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस में एक एक टॉपिक लिखा रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केटिंग, एक उसमें यूनिट बना रखे, मार्केटिंग में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस का मतलब यही होता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ पे मेंशन किए होते हैं, हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर चलो मैंने वो पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने बैठी, जिनको हम प्रीवाईक्यूज बोलते हैं, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, आप 10 साल के ले सकते हैं, आप 6 साल के आप देख सकते हो। आप हम इसलिए करते हैं कि हमारी प्रैक्टिस और हमें पैटर्न पता चल जाए कि किस हिसाब से पेपर आता है। तो फिर जब मैं उसको करने बैठी, कुछ क्वेश्चंस मेरे हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहे थे। और कुछ क्यों नहीं हो रहे थे, कुछ इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि कुछ टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं किए हुए थे। तो
तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम बच्चों का एक वर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। मुझे भी यही लगता था जब मैं पीवाईक्यूज करने बैठती थी, मैंने कहा ये वाला तो आउट ऑफ सिलेबस है, इन लोगों ने तो सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं कर रखा था। तो फिर जब मैं यूट्यूब की मदद से मैं पढ़ती थी, और जब मैंने देखा जिनकी मैं वीडियोस देखती थी, जब उन्होंने बताया कि आउट ऑफ सिलेबस वाला कुछ नहीं होता है, हम बच्चे क्या करते हैं, हम लोग यही सोचते हैं, अगर हम कोई नए अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो हम सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो जब हम किसी लाइन में घुसते हैं हमें पता चलता है कि अच्छा हमें ऐसे ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। तो जिन टीचर्स से मैं पढ़ती थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि सिलेबस का तुम कवर करो, नो डाउट, लेकिन ये मत सोचो कि सिलेबस के जो टॉपिक लिखे हैं सिर्फ वो ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में कोई सिलेबस नहीं होता है, पहले तो आप ये सोच लीजिए, मतलब सिलेबस होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वही टॉपिक्स पूछे जाए, उन टॉपिक में से आएगा, लेकिन वही टॉपिक्स पूछे जाए, इस गलत फहमी में से आप निकल जाएंगे। तो फिर टीचर्स ने बोला अगर आपको करना है ये काम, एक तरीका था, एक उन्होंने बोला था गोल्डन की है ये, एक कहते हैं ना कि किसी हमें चाबी मिल जाना, वो चीज है। फिर मुझे भी लगा सच में ये वर्क करती है और ये वर्क करेगी ही करेगी, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, उन्होंने बोला तुम सिलेबस देखो, कोई मना नहीं है, लेकिन तुम सिलेबस से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अपना सिलेबस बनाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों के, मैंने तो 10-15 साल के बनाए थे, 10 या 12 साल के मैंने बनाए थे। तो मतलब सिलेबस बनाया था, मतलब मैं हर टॉपिक लिखती थी और हर टॉपिक में से मैं ये देखती थी कि किस में से कौन सा टॉपिक में से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स है, अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर्स है, तो मैं अकाउंट्स की एक हेडिंग बनाती थी और उसमें हर चैप्टर जैसे जैसे क्वेश्चन आते थे, मैं ईयर वाइज चलती थी। जैसे 2012 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको किसी भी बुक में, 2012 से लेके अब तक के क्वेश्चन में पूरा उनको ना स्कैन करती थी कि कौन सा सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर में से टॉपिक आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिलेबस देखना है, प्रॉपर सिलेबस की मैं इधर बात कर रही हूँ, तो आपका यही है कि पीवाईक्यूज को आप स्कैन कर लीजिए। आप एक कॉपी में लिख सकते हैं या आप A4 साइज शीट में लिख लीजिए हर ईयर के हिसाब से। जैसे 2012 से मैं क्वेश्चंस बनाती थी, तो पहले मैं 2012 लिखती थी, फिर अकाउंट्स का मतलब मैं एक एक सब्जेक्ट लेती थी। 10 सब्जेक्ट्स होते हैं नेट के एग्जाम में, मतलब कॉमर्स के लिए, ठीक है, कॉमर्स सेक्शन के लिए 10 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 1 के 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं तो कॉमर्स की बात कर रही हूँ, तो 10 सब्जेक्ट उसमें कवर होते थे। तो क्या होता था, जैसे इनकम टैक्स है, मैंने लिख दिया 2000, ऊपर लिख दिया पेपर के 2012 ईयर, यहाँ पे लिख दिया इनकम टैक्स सब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, 2012 से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस, या तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, वरना आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आपको साइड में बुक खोलनी पड़ेगी, बिना बुक खोले आप तो फिर खो ही जाओगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा। चलो आपने पढ़ रखा है, कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है और वो नेट के पेपर में आ रहा है, तो आप बिल्कुल न्यू हो, आप बिल्कुल कोरे हो, आपको नहीं पता कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली आपको बुक खोलनी है, बुक खोल के आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से है। या तो आप उस चैप्टर का नाम लिख लो, वरना आप क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर का नाम लिख लो जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, और उस चैप्टर में का उस चैप्टर का जो सब टॉपिक है, जिस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है थोड़ा आप वाइड रेंज लेके चलिए, ठीक है। अगर चैप्टर पूछा गया तो आप उस चैप्टर को पूरा कवर कर लीजिए, और आप ये भी देख सकते हो उस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस मतलब चैप्टर में से, मेरे कहने का मतलब है थ्योरेटिकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं या ज्यादा डेट वगैरह पूछी जा रही है, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा तरीका मुझे लगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे क्या होगा, जो सिलेबस आपके पास है वो वाले टॉपिक्स तो कवर होने ही होने हैं, अगर वो टॉपिक्स कवर नहीं होते तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो टॉपिक्स भी आप कवर कर सकते हो, वरना मेरा सजेशन यही है। फिर मैंने बाद में, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें ये क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें, देखो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, वरना क्या होता
होता है, हम बच्चे यही सोचते हैं कि हमें करना है, हम ये पूरी बुक पढ़ के डाल देंगे। मैंने पढ़ भी ली, हमने पढ़ भी ली, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है ना, जब आपके पास कुछ दिन ही बचते हैं आपके एग्जाम स्टार्ट होने में, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे 6 महीने का टाइम पीरियड होता है नेट के एग्जाम में, तो मैंने पूरे 5 महीने 5.5 महीने पूरे अच्छी तरह से लर्निंग कर ली पूरी 10 सब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है तो टाइम होता है बहुत कम, और अगर हम ये सारी चीज रिवाइज करने बैठते ना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे दिमाग में हौच पौच हो जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप जो पढ़ रहे हो वो इफेक्टिव पढ़िए। और जो मैं पीवाईक्यूज का जो तरीका बता रही हूँ ना, 70% पेपर, देखो 15 या 20% पेपर तो हर बार चेंज होता ही होता है, उस चीज को तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको आते हैं वो क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कीजिए, वरना सब तुक्के ही मारते हैं। कुछ परसेंट पेपर तो चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, कुछ परसेंट तो पेपर आपके समझ से बाहर ही आना है, ठीक है। लेकिन हम उस चीज पे तो कंट्रोल कर सकते हैं जो आना ही आना है। अगर आप पीवाईक्यूज के थ्रू सिलेबस बनाओगे तो 101% वो वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। थोड़ी लैंग्वेज घुमा देते हैं, थोड़ा टॉपिक डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट का वो पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम बच्चों को की सोच क्या होती है कि हमें सारा पढ़ना है, हमें एक भी क्वेश्चन हम छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। देखो सब यही सोचते हैं हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। उसमें हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हमारी ये गलती होती है कि हम सारा पढ़ने बैठ जाते हैं, और जब रिवीजन का टाइम आता है तो हमारे दिमाग में खिचड़ी पकती है। देखो दिमाग भी हमारा लिमिटेड है, 10 सब्जेक्ट्स है पेपर 2 के और 10 सब्जेक्ट्स है पेपर 1 के। तो आप जब रिवाइज करोगे और लर्न करोगे तो खिचड़ी पकनी है, पता चले टैक्स का अकाउंट्स में जा रहा, अकाउंट्स का टैक्स में जा रहा, होता है नॉर्मल सी चीजें, इसमें कोई हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम खुद को ओवर प्रेशर में ले आते हैं, ओवर प्रेशर नहीं अंडर प्रेशर में हम लोग काम करते हैं, तो उस वजह से चीजें अच्छी ना होने की वजह से गलत डायरेक्शन में चली जाती। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं ना छोटी छोटी गलती ही एक बड़ी गलती बनती है, तो हम सब बच्चे यही गलतियां करते हैं। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस पढ़िए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले चाहे आप 10 से आप 20 दिन लगा लो, आप 20 दिन आप क्या नाम पहले पीवाईक्यूज को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, साल लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, फिर उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन या तो लिख लीजिए, वरना अच्छा तरीका ये है आपका काम मतलब जो काम कम रहेगा वो इसमें रहेगा, बुक साइड में खोल के बैठिए, आपको चैप्टर पता चल गया, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए, इस चैप्टर का नाम लिख दो और उसकी हेडिंग लिख दो कि कौन से टॉपिक में से पूछा गया। सबसे अच्छा तरीका यही है। फिर आप ये भी देख सकते हो सिलेबस का, आपको पता भी चल जाएगा कि सिलेबस में से क्या पूछा जा रहा है। और 101% यही होता है कि पीवाईक्यूज के अंदर ही आपका जो सिलेबस जो ये जो कंपटीशन जो एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड करती है, 101% पीवाईक्यूज के टॉपिक उसमें कवर हो जाते हैं। एक आधा ही सिलेबस में कुछ रहता होगा, वरना वो हो जाता है कवर। तो अगर आप पीवाईक्यूज के तरीके से पढ़ेंगे, आप सिलेबस कंपटीशन के हिसाब से अपना बनाएंगे, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। थोड़ा ये मेहनत का काम है, हार्ड वर्किंग का काम है, लेकिन आपके पास एक तरह से मैं बोलूँ शॉर्ट में, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा जब आपको पता जब आप पीवाईक्यू सारे लिख लोगे, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाले तो क्वेश्चन 101% इस एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो इन शॉर्ट आपको आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका हम क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा, और आपको जो तैयारी वो बहुत अच्छी होगी और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप 2012 से लेके 2022 तक के पूरे पेपर पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, पूरा स्कैन करने वाले क्वेश्चंस को। पहली चीज तो ये रहती है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, फिर उन क्वेश्चंस में मतलब कौन कौन से चैप्टर पूछे जा रहे हैं, उस चैप्टर में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा पूछ रहे हैं या किसने क्या बनाया वो पूछ रहे हैं, डेट्स पूछ रहे हैं, डाटा ड्रिवन पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और देखो पैटर्न चेंज होता भी है, कुछ टाइम बाद पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न चेंज हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो पैटर्न वो लोग पूछ रहे उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने का। अगर आप ये सोचे तैयारी कर रहे हो कि मैं तो सारा ही पढ़ूंगा और मैं सारा ही क्वेश्चन पेपर करके आऊंगा, उस चक्कर में पता
पता है क्या होता है, उस चक्कर में ये होता है जो अच्छे से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं 75 मतलब 70 से लेके 80% तक जो हम एग्जाम अच्छे से कर सकते हैं वो तो होता नहीं है, और हम 30% पे अटके रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो फोकस करिए 70 to 80% वाले पेपर पे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मार्क्स का तो रहता नहीं, सिर्फ रैंकिंग का रहता है। अगर आपने अच्छे से क्लियर कर दिया तो आपका रैंकिंग भी काफी अच्छी आती है, तो उसमें फोकस कीजिए जो आना ही आना है, ठीक है, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, कि जो हमें कोई गारंटी नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वो तो 20 to 30% में जाते ही जाता है, और हर एग्जाम में ये होता ही होता है, या तो आप उसमें तुक्के मार सकते हो, वरना वो आपके दिमाग का खेल होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो PYQ से अपना सिलेबस बनाइए, एग्जाम के हिसाब से अपना सिलेबस आप खुद बनाइए, काफी अच्छा रहेगा, सच बता रही हूँ, मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, तो काफी अच्छा आपका ये रहेगा। और सब टीचर्स का यही बोलना है, मैं सच बता रही हूँ, सब टीचर्स का यही बोलना है। चलो आप समझो, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा काम मैंने आपको बता दिया है, तो आप 1 महीना लगा लो इस काम में। अगर आप इस काम में 1 महीना भी लगाते हो ना, तो आपको पता है आपको क्या पढ़ना है और क्या आना है, तो इसी से लर्निंग होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, सच बात है। आप खुद ट्राई करके देखना, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें पता चलने लगेंगी। तो ये था आज का शेयरिंग और केयरिंग वाला सेशन। आई होप आपको थोड़ा सा जो मैंने बताने की कोशिश की है, आप उससे थोड़ा रिलेट कर पाए हो, आप समझ पाए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल को मैं क्लास आपकी लूंगी, PSC वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, उसको मैं कल से कंटिन्यू करूंगी। तो आज एंजॉय कीजिए, और आज तो बारिश भी हो रही है, वैसे गर्मी तो काफी है, लेकिन आज बारिश हो रही है तो एंजॉय कीजिए। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, बाय।